राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए सुनते हैं पौष मास कथा 13वां अध्याय। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण मोक्षदायी होता है। पौष मास महात्म्य के 13वें अध्याय में मुख्य रूप से श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं का वर्णन है जो उन्होंने ब्रजवासियों के कल्याण और अधर्म के नाश के लिए की थी। 13वें अध्याय में पौष मास के महीने में भक्ति भाव से इन लीलाओं का पाठ करना या सुनना बहुत ही लाभदायक होता है। जो यह लीलाओं को सुनता है उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती, संतान सुख की प्राप्ति होती है। अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मूल मंत्र: कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत पर धारण करने की कथा। श्रीमद् भागवत पुराण की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण कथाओं में से एक यह भी कथा है। यह कथा अहंकार के विनाश और प्रकृति की पूजा का संदेश देती है। ब्रज में हर साल देवराज इंद्र की पूजा की बड़ी तैयारी होती थी। एक बार बालक कृष्ण ने नंद बाबा और गोपियों को भारी आयोजन करते देखा तो उन्होंने पूछा कि ये सब किसके लिए हो रहा है। नंद बाबा ने बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं और उनकी कृपा से ही घास और अन्न पैदा होता है जिससे हमारी गायें जीवित रहती हैं। कृष्ण ने तर्क दिया कि हम वनवासी और ग्वाले हैं, हमारा भाग्य इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत और ये वन तय करते हैं। उन्होंने कहा, हमें उस पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें चारा, जल और फल देता है, न कि किसी अभिमानी देवता की। कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। जब देवराज इंद्र को पता चला कि उनकी पूजा बंद कर दी गई है तो वे क्रोध से भर गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज का विनाश करने के लिए संवर्तक बादलों को आदेश दिया कि वे मूसलाधार वर्षा करें। देखते ही देखते पूरे ब्रज में जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई। घबराए हुए ब्रजवासी कृष्ण की शरण में पहुँचे। तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए खेल खेल में ही गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में कनिष्ठा उंगली में मतलब सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। उन्होंने पूरे ब्रज को पर्वत के नीचे आने को कहा। कृष्ण ने लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक उस विशाल पर्वत को एक उंगली पर उठाए रखा। भगवान ने अपनी माया से सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा के जल को सुखाता रहे ताकि नीचे एक बूंद भी न गिरे। अंततः इंद्र को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि साक्षात श्री हरि विष्णु हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने वर्षा रोक दी और कृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्र ने कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम दिया। प्रकृति प्रेम। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें उन पहाड़, नदी, पेड़ का सम्मान करना चाहिए जो हमारा पालन पोषण करते हैं। यह भी ये कथा बताती है कि ईश्वर के सामने अहंकार कभी नहीं टिकता। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहते हैं।
इसी घटना की याद में आज भी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।